उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और सबसे बड़ी बात मज़ेदार होंगे और खुश होंगे। खुश होना तो बहुत ज़रूरी है। तो आज मैं छोटा सा कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन लाया हूँ। नीट के और जेई के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब प्रैक्टिसेबल क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। तो मैं वो लाया हूँ, एक मिनट रुक जाओ। हाँ, तो मैं वो क्या है यहाँ पे लाया हूँ। तो वो कौन कौन से चैप्टर है, वर्क एंड एनर्जी का चैप्टर क्वेश्चन आएगा और कौन सा सेंटर ऑफ मास का आएगा। सारे रिपीटेड क्वेश्चन आएंगे, जैसे कि पूछा गया क्वेश्चन आएंगे 2023 में आईआईटी में पूछा गया, कहीं जेईई मेंस में पूछा गया, कहीं नीट में पूछा गया। तो वो सब होगा जैसे 2023 में ही क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, तो इस टाइप के मज़ेदार कॉन्सेप्चुअली क्वेश्चंस में बात करेंगे और अच्छे से या आसानी से समझेंगे। ठीक है, देखो तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगे। ठीक है, और मैंने पहले भी अपने वीडियो में बताया था कि 9th-10th जो कि है फ्री बैचेस कंप्लीटेबल यूट्यूब पे है, मतलब फ्री है, फ्री पढ़ा रहे हैं। अच्छे अच्छे कॉन्सेप्चुअली जो चैप्टर हम पढ़ा रहे 10th 9th का, तो मैंने सारा वीडियो सब कुछ डाल दिया था भाई साहब। और नए जो 8th से 9th में बच्चे जाएंगे और 9th से जो 10th में अभी जाएंगे इस सेशन में, तो आप जाइए चैनल पे, जो भी अभी देख रहे होंगे या मेरे सब्सक्राइबर तो हैं। उसके बाद जो भी बच्चे हैं अभी 8th से 9th में, 9th से 10th में जो भी देखेंगे तो अच्छे से आप उस वीडियो को समझिए, कॉन्सेप्चुअल समझिए, और नया नया वीडियो हम लाते रहेंगे। मैं तो ये तो कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन है। ठीक है, इस क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है और सेंटर ऑफ मास का ये क्वेश्चन है, तो पढ़ते हैं और समझते हैं। ठीक है, क्या कह रहा है कि टू पार्टिकल्स ए एंड बी क्या है। मान लो यहाँ पे क्या है, दो पार्टिकल्स है, इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं। कहता है इनिशियली एट रेस्ट। इनिशियली का मतलब होता है रेस्ट पे है। ठीक है, दोनों ऑब्जेक्ट क्या है, रेस्ट पे। कुछ देर बाद क्या हुआ, मूव टूवर्ड्स ईच अदर। क्या हुआ, कुछ देर बाद ये दोनों मूव्स करने लगे, ईच अदर मतलब एक दूसरे की तरफ मूव करने लगे। ठीक, अब ये दोनों ऑब्जेक्ट जब अपने ये इधर मूव करने लगे, किस तरफ, ये सेंटर की तरफ, ये क्या है जब सेंटर ऑफ मास। ठीक, सेंटर ऑफ मास की तरफ ये क्या करने लगे भाई साहब, ये मूव करने लगे एक दूसरे से। अब ये जो मूव करे तो इस पे जो मतलब कि कोई तो चीज होगा जिससे ये मूव करे, तो इनने जो मूव टूवर्ड्स ईच अदर अंडर म्यूचुअल फोर्स अट्रैक्शन। म्यूचुअल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मतलब ये दोनों जो पहले रेस्ट में थे उनके बाद ये मूव्स करने लगे एक दूसरे की तरफ। वो कौन सा फोर्स था, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था, म्यूचुअल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था। म्यूचुअल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था मतलब कि इंटरनल फोर्स से, मतलब कि ये किस फोर्स से ये दोनों एक दूसरे की तरफ टुवर्ड्स बढ़ रहे थे, इंटरनल फोर्स से ये क्या बढ़ रहे थे अंदर। मतलब कि मैं अगर यहाँ हूँ, मैं अगर मतलब कि मैं अगर यहाँ खड़ा हूँ तो मैं आगे जा रहा हूँ तो मैं अपने अंदर ही इंटरनली फोर्स से आगे जा रहा हूँ। मेरे साथ ये पूरा सराउंडिंग में जो है वो नहीं चल रहा है ना। अरे मेरी बात समझ आएगा, सराउंडिंग में तो नहीं चल रहा, क्या ये इंटरनल फोर्स से ये एक दूसरे की तरफ जा रहा है। ठीक है, और क्या पूछा है, एट इन इंस्टेंस मतलब कुछ दूरी के बाद, कुछ थोड़ा सा चलने के बाद, व्हेन द स्पीड ऑफ ए की जो स्पीड है वो कितनी हो गई, बी हो गई, कुछ बी हो गया स्पीड। ठीक, उसके बाद बी हो गया कुछ स्पीड, उसके बाद ये एंड स्पीड ऑफ बी इज 3v। बी का जो स्पीड हो गया क्या हो गया, 3v हो गया। ठीक है वैसे। अब पूछ रहा है द स्पीड ऑफ सेंटर ऑफ मास। अब क्या पूछ रहा है क्वेश्चन, बता रहा है वो क्वेश्चन, क्या पूछ रहा है कि मुझे क्या बताओ, स्पीड बताओ सेंटर ऑफ मास का। ये जो है इसकी स्पीड बताओ सेंटर ऑफ मास का। तो समझे क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि दो पार्टिकल है भाई साहब, इनिशियली है, बाद में वो दोनों क्या हुए, एक दूसरे की तरफ मूव करने लगे। कौन से फोर्स से मूव करने लगे, अपने इंटरनलिंग फोर्स से मूव करने लगे, म्यूचुअल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, कुछ देर चलने के बाद वो ए का जो स्पीड था क्या चला हो गया भाई साहब, ए का जो स्पीड क्या हो गया भाई साहब, कुछ v हो गया, वेलोसिटी कुछ v, और b का जो स्पीड था वो क्या हो गया, 3v हो गया। आप पूछ रहे थे स्पीड ऑफ सेंटर ऑफ मास, बताओ क्या होगा, 2v होगा, 0 होगा, या v होगा, या 4v होगा, बताओ। चलो कमेंट में डाल देना। ठीक है, अब मैं बताऊं,
मैं तो क्या होगा भाई सर, जीरो होगा, है ना। अच्छा सर जीरो हुआ क्यों? देखो इसमें जो है ना, जीरो हुआ क्यों, वो दो तरीके से समझेंगे, मजेदार लॉजिकल तरीके से समझेंगे। सबसे पहले जो ये जीरो था, ये इसलिए हुआ, कभी भी इंटरनल फोर्स, कभी भी इंटरनल फोर्स जो होता है सेंटर ऑफ मास में लगता ही नहीं है, कभी भी नहीं लगता है। और सेंटर ऑफ मास कभी भी इंटरनल फोर्स से डिसाइड नहीं होता। तो सर किससे होता है? एक्सटर्नल फोर्स से डिसाइड होता है ना। तो भाई साहब ये दोनों चले चले तो कौन से फोर्स से चले? इंटरनल, अपने अंदर के फोर्स से चले, ना ही कि एक्सटर्नल, बाहर कोई बाहर धक्का दिया, हाँ भाई चल 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 चल, अपने अंदर से चलेगा, नीचे नीचे अपने अंदर से, पूरा सराउंडिंग तो नहीं जा। तो सेंटर ऑफ मास तो जीरो होगा ना, क्योंकि इंटरनल फोर्स सेंटर ऑफ मास पे नहीं लगता। कौन सा फोर्स लगता है? एक्सटर्नल फोर्स लगता है। क्यों सर? क्योंकि सर बेटा मोमेंटम जो होता है इंटरनल फोर्स में री डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं, रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, लेकिन टोटल मोमेंटम जो होगा वो किसका होता है? एक्सटर्नल का होता है, बाहरी फोर्स का। तब टोटल मोमेंटम होगा ना, तभी तो सेंटर ऑफ मास डिसाइड होगा बेटा। सेंटर ऑफ मास तो यही कहता है ना, टोटल मास कन्वर्स, टोटल मास कन्वर्स इन सिस्टम, टोटल मास कन्वर्ज होगा इन सिस्टम पे, तब ना भाई सेंटर ऑफ मास को कुछ स्पीड होगा, क्या होगा, नहीं होगा, है ना। एक्सटर्नल फोर्स लगेगा तब ना कुछ पता चलेगा सेंटर ऑफ मास की स्पीड क्या है, नहीं है, पूरा सिस्टम क्या है, नहीं है, समझ में आएगा। अब भाई यहाँ पे इंटरनल फोर्स, पहली बात तो इंटरनल फोर्स वैलिड नहीं होता सेंटर ऑफ मास के लिए, है ना। और दूसरी बात, अगर हम लोग सेंटर ऑफ मास के लिए क्यों नहीं वैलिड होता? क्योंकि मोमेंटम क्या होता है? रीडिस्ट्रीब्यूट बढ़ जाता है, ठीक है। हमें टोटल मोमेंटम अगर होगा, टोटल मोमेंटम तभी होगा जब एक्सटर्नल फोर्स लगेगा, बाहरी फोर्स लगेगा, अंदरी फोर्स नहीं, ये तो पता ही वहां से, ठीक है। तो इसका आंसर जीरो हो जाता है। अब लॉजिकली तरीके से समझो, मान लो कि एक यहाँ पे बंदा है, एक यहाँ पे बंदा है, और ये बीच का एक इमेजिनरी लाइन है जो सेंटर ऑफ मास। अब ये आया 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 आया, क्या हुआ? ये दोनों टकरा टकरा टकरा, मान लो ये बर्फ है, ठीक है, ये क्या है? बर्फ है, ठीक है, ये क्या है? बर्फ की सिल्ली, और ये क्या है? सेंटर ऑफ मास। अब ये दो बंदा आया 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 आया, क्या हुआ? टकरा के फिर वापस चला गया, आया 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 आया, टकरा के फिर वापस चला गया, इमेजिन को टकरा के। तो इसमें क्या फर्क पड़ रहा है यार? अरे बेटा होल सिस्टम ऑन सेंटर ऑफ मास, ये तो पता है ना, होल सिस्टम का सेंटर ऑफ मास होता है, सेंटर ऑफ टोटल सेंटर ऑफ मास। तो ये तो अपने है ना भाई, अपने फोर्स से चल रहे, तो होल पूरा सराउंडिंग तो मेरे साथ नहीं चल रहा ना, मैं तो अपने फोर्स से आगे चल रहा, सराउंडिंग तो नहीं चल रहा ना। लेकिन टोटल सिस्टम अगर टोटल मोमेंटम किसमें लगता है बेटा? मैंने बोला एक्सटर्नल फोर्स जब लगेगा तभी तो टोटल मोमेंटम सब चलने लगेगा, तो टोटल फॉर्मेशन, टोटल सेंटर ऑफ मास हो जाएगा। इंटरनल में तो मैं ही चलूंगा तो क्या नहीं है ना, तो ये क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है। हमें पूछा क्या था? स्पीड ऑफ सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास की स्पीड तो जीरो, ये कहीं नहीं जाएगा। दो आदमी है बर्फ की सिल्ली पे, आ रहा आ रहा आ रहा आ रहा, आगे आगे टकरा क्या फिसल के बाहर चला जा रहा है ना, तो एक अलग बात हो जाती है। तो ये क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है, ठीक है। इसीलिए क्या होगा? इसका आंसर जीरो होगा, ठीक है। अब सर एक सवाल आता है, बड़ा मस्त सवाल आता है इस क्वेश्चन में। मान लो कि ये दो बंदे थे, सेंटर ऑफ मास था, आए 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 टकरा, फिर वापस चले गए, तो ये तो रहेगा, ठीक है, वो तो जीरो हो गया। तो कोई मान लो कि अगर ये दो बंदे फिर वापस आ गए, तो है ना, ये बंदे वापस आ गए, तो भाई सेंटर ऑफ मास क्या होगा? एक कॉन्सेप्चुअली है, पूछा कहीं नहीं जाएगा, मतलब एक मजेदार है कि अगर मान लो कि ये दोनों बंदा वापस यहाँ पे आगे, सेंटर ऑफ मास का क्या होगा? तो एक कॉन्सेप्ट टकरा है, तो कौन से फोर्स से टकरा है? इंटरनल, मतलब अपने फोर्स से टकरा है। अब जब वापस आएंगे तो इंटरनली फोर्स से आएंगे ना, मतलब मोमेंटम यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई? मोमेंटम क्या हो जाएगा? रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा भाई, बढ़ जाएगा। लेकिन टोटल मोमेंटम जो होगा नहीं चेंज होगा भाई। टोटली मोमेंटम जब चेंज नहीं होगा तो सेंटर ऑफ मास का कुछ पड़ेगा क्या? एक ये फॉर्मेशन है ना, तो क्या हो जाता है भाई साहब? यहाँ पे जीरो हो जाता है ना, जीरो हो जाता है। क्यों जीरो हो जाता है? क्योंकि VCM, वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास इक्वल टू सेंटर ऑफ मास इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई साहब? यहाँ पे कांस्टेंट हो जाएगा, समझे भाई साहब? तो क्या हो जाता है भाई साहब? जीरो हो जाता है, समझ गए? चलिए हम दूसरे क्वेश्चन लाते हैं, वो भी पूछा गया, रिपीटेड क्वेश्चन है, मजेदार, ऐसे मस्त क्वेश्चन है, लाते हैं क्वेश्चन। और मजेदार है भाई साहब, सेंटर ऑफ मास का ही है, SCV ऑब्जेक्टिव सेकंड बुक का है भाई साहब, SCV क्वेश्चन, ठीक है। हरीश चंद्र वर्मा आप जानते होंगे, ठीक है। तो उनका क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या कह रहा है वही देखते, सेंटर ऑफ मास का है। क्या कह रहा है? कंसीडर अ सिस्टम ऑफ टू आइडेंटिकल पार्टिकल। देखो
पहले ये पढ़े क्या बोला कि एक कंसीडर कर एक सिस्टम ऑफ टू आइडेंटिकल पार्टिकल, ठीक है, कंसीडर करना है। तो आइडेंटिकल पार्टिकल्स का मतलब होता है कि मास, मतलब आइडेंटिकल पार्टिकल का मतलब होता है दो को जो है सेम मास है, ठीक है, कंसीडर कर रहा है सिस्टम, ठीक। एंड वन ऑफ द पार्टिकल, एक पार्टिकल इज एट अ रेस्ट, समझो एक पार्टिकल यहाँ पे है, ठीक है, आइडेंटिकल पार्टिकल है, ठीक है, आइडेंटिकल पार्टिकल है, ठीक है, यहाँ पे ये दोनों क्या है, आइडेंटिकल पार्टिकल है, सेम पार्टिकल है, दो को है, ठीक है, ठीक है। क्या कह रहा है, वन ऑफ द पार्टिकल एट अ रेस्ट, एक पार्टिकल क्या है भाई साहब, रेस्ट पे। इसको हमने, इस पार्टिकल को हमने क्या मान लिया, ठीक है, ये पार्टिकल क्या है भाई साहब, रेस्ट पे, ठीक है भाई साहब। एंड दी अदर हैज इन एक्सेलरेट ए, अदर क्या है, एक्सेलरेट कर रहा है ए से, ठीक है, ये वेक्टर का साइन एक्सेलरेट का, ठीक। दी सेंटर ऑफ मास इन एक्सेलरेशन, क्या पूछ रहा है मुझे, क्या पूछ रहा है, दी सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन पूछ रहा है, सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन पूछ रहा है। समझ गए क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक बार और देखते हैं। क्या कह रहा है कि कंसीडर अ सिस्टम ऑफ टू आइडेंटिकल पार्टिकल, कंसीडर अ सिस्टम ऑफ टू आइडेंटिकल पार्टिकल, टू आइडेंटिकल पार्टिकल है, आइडेंटिकल पार्टिकल का मतलब होता है सेम मास है, दो, यह एक ए और बी, ये क्या है, सेम मास है। वन ऑफ द पार्टिकल इज अ रेस्ट, एक पार्टिकल क्या है, रेस्ट में है, एंड द अदर हैज इन एस्केलरेट, दूसरा क्या है, एस्केलरेट कर रहा है ए से, ठीक है। अब बताना है कि द सेंटर ऑफ मास इन एस्केलरेशन, सेंटर ऑफ मास ऑफ इन एस्केलरेशन, ये बताना, बताओ फटाफट कमेंट में जवाब दे रहे हो, ठीक है, तब तक मैं करता हूँ, ठीक है। सेंटर ऑफ मास ऑफ एक्सेलरेशन बताना। अब एक चीज बताओ, एक चीज बताओ, सबका फॉर्मूला होता था सर, रेडियस का आपने दिखाया था, रेडियस का होता था एक्स एक्सिस में जो निकाले, ठीक है, एक्स एक्सिस फॉर्मेशन होता था, ठीक है। उसके बाद वाई, पहले रेडियस देखो, सबसे पहले क्या करते थे, निकालने के लिए क्या होगा, अब निकालने के लिए हमें क्या करना है, सेंटर ऑफ मास एक्सेलरेशन पूछा है, फॉर्मूला लगेगा, कौन सा लगेगा, मैंने बताया था पहले ही, फॉर्मूला कौन सा लगेगा, जैसे आर के लिए, रेडियस के लिए सेंटर ऑफ मास पता करने के लिए क्या करना था, m1r1 प्लस m2r2, ठीक है। उसी प्रकार से एक्स एक्सिस पे सेंटर ऑफ मास पता करने के लिए m1x1 प्लस m2x1, है ना, उसी प्रकार से, है ना, y एक्सिस पे, उसी प्रकार से z एक्सिस पे, इसी प्रकार से वेलोसिटी भी मैंने बताया था, है ना, m1v1, ठीक है। उसी प्रकार से एक्सेलरेशन का भी जो होता है कुछ ऐसा ही होता है, कैसा होता है बेटा, ACM। हमें क्या पता करना है बेटा, हमें क्या पता करना है, एक्सेलरेशन ऑफ दी क्या पता है, सेंटर ऑफ एक्सेलरेशन। तो फॉर्मूला क्या होगा, ACM, ए का मतलब होता है एक्सेलरेशन, सी का मतलब सेंटर, एम का मतलब था मास पता करना, एक्सेलरेशन। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फॉर्मूला क्या हो जाएगा बेटा, m1 a1 प्लस m2 a2 अपॉन में m1 प्लस m2 टोटल मास, ठीक है, ये हो जाएगा, दो ही मास है हमारे पास, ओके, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, m1 जो है हमारे पास, बता भाई साहब, एक क्या कर रहा है, वेलोसिटी से जा रहा है, एक क्या है, रेस्ट में, तो फॉर्मूला लगाते, एक का क्या हो जाता है वैसे, m1 क्या है सर, वेलोसिटी में जा रहा है, तो क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है, m a1 एक्सेलरेट हो रहा, और इसका क्या हो जाएगा भाई साहब, रेस्ट में, मतलब कि ये जीरो पे है, m2 क्या हो जाएगा भाई साहब, यहाँ पे एक्सेलरेशन जीरो, टोटल मास m प्लस m, ठीक है, क्या हो जाएगा, मास, ठीक है। उसके बाद आगे हम लोग क्या बचता है, ये बचता है एक, ये तो जीरो हो गया, अपॉन में क्या हो जाता है, टोटल मास m हो जाता है, ठीक। यहाँ से क्या होता है, m कट जाता है, तो बचता क्या है, a अपॉन में 2, a अपॉन क्या आ जाता है, हमारा आंसर a अपॉन में 2 आ जाता है, देखो कहीं है क्या, जीरो, ए अपॉन में होगा, ठीक, ठीक है, ये दूसरा वाला, ठीक है। कोई दिक्कत है क्या भाई साहब, कोई दिक्कत है क्या भाई साहब, बताओ, कोई दिक्कत है क्या भाई साहब, क्या आ जाता है 1/2, मतलब a अपॉन में 2 आ जाता है एक्सेलरेटर, ठीक है। समझ गए मेरी बात, समझ गए मेरी बात सब, मेरी बात समझ गए क्या, मेरी बात समझ गए क्या, अरे समझ में आया क्या, ठीक है। एक बार हुआ क्या इसमें, एक बार देख लो, और हमने क्या बोला, देखो हमने क्या बोला, हमने कहा कि ए कंसीडर अ सिस्टम ऑफ टू आइडेंटिकल पार्टिकल मतलब सेम पार्टिकल होगा, देख लो ये ठीक, एक पार्टिकल है जो एक रेस्ट में है, दूसरा पार्टिकल जो एक्सेलरेट कर रहा है, बताना है सेंटर ऑफ मास एक्सेलरेशन का। तुम फटाफट क्या करोगे, फॉर्मूला लगाओगे, क्या फॉर्मूला लगेगा, ए का हमें पता करना है सेंटर ऑफ मास, तो क्या होगा, m1 a1 प्लस m2 a2, दो ही है ना, अब टोटल मास कर दो, फिर क्या करना पड़ेगा भाई सर, m1 में क्या है भाई सर, एक्सेलरेट हो रहा है, ठीक है, एक्सेलरेट हो रहा है, प्लस
इसमें कितना है भाई साहब एस्केलेशन, 0 है भाई साहब। और क्या हो जाएगा भाई साहब, मास। ठीक है, अब समझो। ठीक है, अब इसको सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा भाई साहब बताओ, ये तो कट जाएगा, क्या आ जाएगा m1, ठीक है, अपॉन में 2m आ जाएगा। ठीक है भाई साहब, ma1 एस्केलेशन और 2m आ जाएगा, m1 प्लस 2m। ठीक है, यहाँ से m कटा तो आंसर क्या आ गया, a अपॉन में 2 आ गया। ठीक है, तो कौन सा होगा भाई साहब, 1 अपॉन में 2a एस्केलेशन हो गया। ठीक है, तो क्या हो गया भाई, दूसरा आंसर सही निकला। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन था, बहुत आसान सा क्वेश्चन था, है ना, कोई दिक्कत नहीं। सेंटर ऑफ मास था, बोला था दो आइडेंटिकल, मतलब होता है सेम मास दो थे, एक रेस्ट पे था, एक वेलोसिटी, एक एस्केलेशन से जा रहा था, तो यही एस्केलेशन में पता करना था सेंटर ऑफ मास का। ठीक है, तो हमने फॉर्मूला लगाया ACM का, m1 a1 प्लस m2 a2 एस्केलेशन का फॉर्म में टोटल मास, ऐसे ही कर दिए, फॉर्मूला पुट करें निकाल दिए। आसान होता है, ज़्यादा होता है नहीं। तो SCV का ऑब्जेक्ट सेकंड बुक का होता है। ठीक है, इसी तरीके से और क्वेश्चन, इसी कॉन्सेप्चुअली से और 2-3 क्वेश्चन देखना, करने की कोशिश करना, और मज़ा आएगा भाई सर। तो कॉन्सेप्चुअली देखो, कॉन्सेप्ट समझोगे ना तो कोई दिक्कत नहीं आती। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब बात करते हैं। देख सकते हैं भाई साहब, ये मज़ेदार क्वेश्चन है और इसमें मज़ेदार कॉन्सेप्चुअली उठा हुआ है। 2008 में ये क्वेश्चन आया हुआ है, 2008 में आया हुआ है। कौन से चैप्टर का है, वर्क एंड एनर्जी का है। ठीक है, वर्क एंड एनर्जी का है। ठीक है, क्वेश्चन आया हुआ है ये। ठीक है, सर्कल पे आया हुआ है, सेंट्रीपिटल फोर्स सेंट्रीपिटल है, कुछ ऐसा है। ठीक है, क्या कह रहा है कि ए रोलर कोस्टर is designed such that a rider experience is weightless as they go round the top of a hill। कह रहा है एक रोलर कोस्टर है, रोलर कोस्टर समझ गए होंगे, सर्कुलर फॉर्म में जो करते झूला जो होता है। ठीक है, रोलर कोस्टर डिजाइन ऐसे कर रखा है कि सच डेट राइडर जो है एक्सपीरियंस कर रहा है वेटलेस फोर्स। अच्छा, वेटलेस मतलब कि जो राइडर है वो क्या एक्सपीरियंस कर रहा है, वेटलेस। ठीक है, फोर्स। तो वेटलेस जब भी होता है तो नॉर्मल फोर्स हमेशा कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। ये याद रखें, नॉर्मल फोर्स कितना हो जाता है, 0 हो जाता है जब भी वेटलेस राइडर एक्सपीरियंस करे फोर्स। ठीक है, एज दे गो राउंड द टॉप ऑफ अ हिल, कहाँ है भाई साहब, गो राउंड कहाँ है भाई साहब, टॉप ऑफ द, एक मिनट गाड़ी बना देता हूँ, कहाँ भाई साहब, टॉप ऑफ द हिल है भाई साहब, कहाँ है, टॉप ऑफ द हिल है। होल, होल रेडियस ऑफ सेंटर ऑफ कर्वीचर कितना है, रेडियस इसका कितना है सेंटर ऑफ कर्वीचर, बताइए। यहाँ सर्कुलर पैथ फॉलो कर रहा है, कितना है भाई साहब इसका, r इक्वल टू 20 मीटर है भाई साहब। ठीक, क्या पूछ रहा है, द स्पीड ऑफ द कार एट द टॉप ऑफ द हिल, पूछ रहा है कि यहाँ पे टॉप हिल पे कार की स्पीड कितनी है। ठीक है, यहाँ पे टॉप हिल पे कार की स्पीड कितनी है, मतलब हमें क्या निकालना है भाई साहब, वेलोसिटी निकालना है। ठीक है, कोई दिक्कत है, समझे बात को, क्या समझ गए बात को, क्या है ना, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। कह रहा है कि एक रोलर कोस्टर, अगर मैं तुमको समझाने जाऊँ, है ना, अगर मैं तुमको समझाने जाऊँ तो ये क्या है भाई साहब, रस्सी है। अब ये रस्सी है, देखो रस्सी है, मैं तुमको एक चीज़ लाइव प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस फील करवाऊँ। ये रस्सी है भाई साहब, ठीक है, ये क्या भाई साहब, रस्सी है। ठीक है, इसमें क्या मानूँ, टोपी मान देता हूँ। मान लो ये क्या भाई साहब, रस्सी है। ठीक है, दिखाई दे रहा होगा अच्छे से, फटन ना, ये क्या भाई साहब, रस्सी है। ठीक है, रस्सी है। अब मेरी बात सबसे पहले मानना कि यहाँ पे हो क्या रहा है, ये जो बंदा है टॉप हिल पे खड़ा हुआ, ये किस चीज़ को फॉलो कर रहा है, थोड़ा सा नज़र लगाओगे तो ये शायद एक सर्कुलर फॉर्म पे ये फॉर्मेशन कर रहा है, मतलब सर्कुलर पेज पे घूम रहा है ना। अगर कोई चीज़ 9th क्लास में बताया था, सर्कुलर है, सर्कुलर है मतलब कि सर्कुलर है मतलब ऐसे, सर्कुलर का मतलब क्या हो जाता है बेटा, कैसे हो जाता है, ऐसे ऐसे, है ना, ऐसे 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 ऐसे। अब ये जो टोपी, अब ये जो टोपी जा रहा था, ये जो टोपी हिल पे आ गया, मतलब कि कहाँ पे आ गया, ऊपर टॉप पे आ गया।
ठीक है, ये भी गाड़ी कहाँ है, टॉप पे हो गया। अब ये जो सर्कल पे फॉलो करेगा तो ये जो गाड़ी जाएगा तो इसको यहाँ सेंटर पे स्टेबल के लिए कौन सा फोर्स लगता है, जो रेडियस के अंदर लगता है, परपेंडिकुलर लगता है सर, सेंट्रीपिटल फोर्स। हाँ बेटा, कौन सा लगेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स। कहाँ, अंदर की तरफ, समझ गए। और सर नॉर्मल तो लगेगा ही आगे की तरफ, ठीक है। और क्या लगेगा सर, mg, मास ऑफ ग्रेविटेशनल लगेगा ना, लगेगा सर। मतलब ये जो टॉप ऑफ व्हील है इस पे क्या लगेगा भाई साहब, क्या लगेगा भाई साहब, सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा, क्योंकि जा रहा है अंदर 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 की तरफ जाता है, अंदर की तरफ जाता है ना, एक परपेंडिकुलर लाइन, ठीक है भाई साहब, समझ गए, ठीक है। वेरी गुड। कभी झूले वूले पे गए हो, झूले वूले पे गए हो, कभी रोलर कोस्टर पे बैठा होगा तो जैसे ही झूला ऊपर जाता होगा, जैसे ही झूला ऊपर जाता होगा तुम्हें वेटलेस फील होता होगा, वेटलेस फील होता होगा। तो वेटलेस जब फील होता है, ठीक है राइडर्स को, तो वहाँ पे नॉर्मल जो होता है फोर्स 0 हो जाता है, जहाँ पे वेटलेस फील हो रहा है ऊपर। अब फिर तो तुम नीचे आओगे ना, सर्कुलर फिर फॉलो कर रहे हो ना, नीचे आओगे ना। अब नीचे आओगे तो यहाँ पे सबसे पहले नीचे जब आओगे तो ये नीचे जब आओगे तो सेंटर की तरफ कौन सा फोर्स लगेगा, एम वी स्क्वायर अपॉन में आर, वेट, ठीक है। कौन सा होता है ये, सेंट्रीपिटल फोर्स होता है। कौन सा, सेंट्रीपिटल, सेंटर की तरफ, ठीक है, ये लग जाता है। उसके बाद एन नॉर्मल लग जाता है तो क्या है, 0 है। और नीचे की तरफ क्या लगता है, mg, मतलब मास ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। ये तो पता ही होगा ग्रेविटेशनल फोर्स। सर निकालेंगे कैसे, इसका टू क्या है, mg लग रहा है, mg लग रहा है, अपोजिट माइनस क्या लग रहा है, mv स्क्वायर रेडियस के अंदर, ठीक है, कोई दिक्कत। नॉर्मल कितना लग रहा है, नॉर्मल कितना लग रहा है भाई साहब, 0 लग रहा है। इतना बात समझ में आ गया। नॉर्मल mg माइनस mv स्क्वायर अपॉन में r, ठीक है, 0 कटेगा तो m से m कटा तो बचा क्या, बचा क्या भाई साहब, जी। हमें क्या निकालना था, हमें क्या निकालना, स्पीड ऑफ द कार एट द टॉप ऑफ द हिल। हमें इस कार की टॉप ऑफ द हिल की स्पीड निकालनी है, मतलब वेलोसिटी निकालना। तो इसको ले आएंगे ना, वेलोसिटी का स्क्वायर बचेगा क्या, आर जी। ठीक हो क्या मैं, ठीक हो क्या मैं। अब क्या हो जाएगा भाई साहब, स्क्वायर हटेगा तो कहाँ चला जाएगा, आर जी के पास। अब रेडियस जो ग्रेविटेशनल, अब रेडियस कितना भाई साहब, 20, मैं कितना डालूंगा भाई साहब, 20। और ग्रेविटेशनल फोर्स हम कितना लेते हैं भाई साहब, 10 मीटर पर सेकेंड। कितना लेते हैं जी, इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है भाई साहब। अब इसको करेंगे मल्टीप्लाई, कितना हो जाएगा, 2 3 कितना हो जाएगा भाई साहब, 2 इसमें आ जाएगा। इस रूट को अगर आप बाहर निकालोगे, अंडर रूट 200, इसको बाहर निकालोगे तो 10 रूट अपॉन में 2 आ जाएगा, 10 अपॉन में रूट 2 आ जाएगा, ठीक है। इसको अगर सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, सॉल्व करोगे, कर लेना सॉल्व, सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा भाई साहब, सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा, 14 कितना आ जाएगा भाई, 14 के लमसम यहाँ पे आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 14 के लमसम आ जाएगा। अब देखो ऑप्शन में 13 मीटर पर सेकेंड नहीं भाई साहब, 14 मीटर पर सेकेंड, हाँ 14 के मीटर पर सेकंड का होता है, मतलब दूसरा हो जाएगा 14 मीटर पर सेकंड और 15 मीटर पर सेकंड। मतलब जब ये टॉप ऑफ द हिल ऑफ था ये गाड़ी, तो इसकी जो स्पीड थी कितनी थी, 14 मीटर पर सेकंड है, 15 मीटर पर सेकंड फॉर्मेशन में, ठीक है। तो मस्त क्वेश्चन था भाई, कोई मजेदार कॉन्सेप्ट था, कॉन्सेप्ट यूज हुआ था, वर्क एंड एनर्जी का ये क्वेश्चन था भाई साहब, मजेदार। सेंट्रीपिटल फोर्स फॉर्मेशन था, यहाँ पे नॉर्मल लग रहा है, यहाँ पे नॉर्मल लग रहा है एक तरफ, ठीक है, और mg लग रहा है मास ऑफ ग्रेविटेशनल। उसके बाद सेंटर की तरफ mv का स्क्वायर अपॉन में r लग रहा है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करें, मजा दे। और हमेशा जब भी टॉप पे बात हो, कोई व्यक्ति टॉप पे हो, मतलब ऊपर की तरफ हो, रोलर कोस्टर में होता है ना ऊपर की तरफ, तो हमेशा उस व्यक्ति की जो वेट होगा वो कितना होगा, एक्सपीरियंस वो क्या करेगा, जब भी कोई व्यक्ति टॉप ऑफ द हिल होगा तो उसका जो वेट जो वो फील करेगा, कैसा करेगा बेटा, वेट फील करेगा, कैसा करेगा बेटा, वो वेट लेस करेगा। वहाँ पे अगर वेट लेस करेगा तो नॉर्मल फोर्स जो होगा वो कितना हो जाएगा, 0। ओके, क्वेश्चन समझ में आया, मजे आया, ठीक है। एक और क्वेश्चन करते हैं उसके बाद, ठीक है, बाय बाय करते हैं, ठीक है। SCV ऑब्जेक्टिव फर्स्ट बुक का है तो मज़ेदार ही होगा भाई साहब। SCV का हर क्वेश्चन मज़ेदार कॉन्सेप्चुअली होता है। हाँ, बात ये है कि भाई कॉन्सेप्चुअली मज़ेदार होता है, ठीक है। जैसे कि ये देखो, पिछले से रिलेट करो, ये भी क्या है भाई साहब, वर्क एंड एनर्जी का एक क्वेश्चन है, 11th क्लास नीट या जेई फॉर्मेशन में, SCV ऑब्जेक्टिव, ठीक है। क्या कह रहा है, ए मोटरसाइकिल इज गोइंग ऑन ओवर ब्रिज ऑफ रेडियस आर। एक मोटरसाइकिल है जो एक
एक ओवर ब्रिज पे है, ठीक है, जिसका रेडियस आर। यहाँ पे एक कोई मोटर इसे नीचे बना देता हूँ, यहाँ पे, ओ सॉरी, ब्रिज पे है ना, यहाँ पे थोड़ा बेकार हो गया, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे क्या है भाई साहब, ओवर ब्रिज पे एक मोटरसाइकिल है जिसका रेडियस आर है, ठीक है। दी ड्राइवर मेंटेन अ कांस्टेंट स्पीड, ड्राइवर जो है एक कांस्टेंट स्पीड क्या कर रहा है, मेंटेन कर रहा है। as the motorcycle is ascending on the overbridge, the normal force पूछ रहा है कि कांस्टेंट स्पीड से ये अपना क्या हो रहा है बेटा, चल रहा है। थोड़ा सा गौर करा करो कि हो क्या रहा है, गौर करा करो कि यहाँ हो क्या रहा है, ठीक है, तब दिमाग में लोड लेगा ना क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। तो क्या हो रहा है, कांस्टेंट स्पीड से क्या हो रहा है, हिल से ओवरब्रिज से आ रहा है, रेडियस आर के फॉर्मेशन में, ठीक, ठीक है, रेडियस आर के फॉर्मेशन, ठीक। अब एज दी मोटरसाइकिल इज असेंडिंग ऑन द ओवरब्रिज, असेंडिंग ऑन द ओवरब्रिज, दी नॉर्मल फोर्स ऑन इट, इस पे जो नॉर्मल फोर्स लग रहा है वो कैसा लग रहा है, इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है या रिमेन दी सेम है या फ्लक्चुएट है ना, क्या क्या है भाई साहब, या इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, रिमेन दी सेम है या फ्लक्चुएट कर रहा है, ठीक है, ये गाड़ी। तो बताओ भाई साहब नॉर्मल फोर्स कितना। अभी थोड़ा सा अगर दिमाग होगा तो रिलेट कर रहा होगा कि मैंने पिछला अभी जो क्वेश्चन मैंने दिया उसमें मैं क्या बोला था, नॉर्मल फोर्स क्या कहाँ लगता है क्या नहीं लगता। अबे भाई ये गाड़ी हिल से नीचे जा रहा है एक कांस्टेंट स्पीड में, एक सर्कुलर फॉर्मेशन, ये गाड़ी नीचे जा रहा है, इसकी स्पीड जो है कांस्टेंट नीचे जा रहा है भाई साहब, ये हिल से नीचे जा रहा है, तो नॉर्मल फोर्स कितना लग रहा है भाई साहब। अबे भाई अभी तो बताया था जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी चीज हील पे हो, मतलब कि हील ऊंचाई पे या ओवरब्रिज हील पे हो, तो वहां पे जो है वेट लेस फील होता है, क्या होता है, वेट लेस फील होता है, ठीक है। अभी मान ले तू कभी रोलर कोस्टर पे झूला, जैसे ये 360 डिग्री जो करता है फॉर्मेशन, तो जैसे ये ऊपर जाता है टॉप हील पे तुम जाओगे तो अपने आप को देखोगे कि मैं वेट लेस फील कर रहा हूँ, मतलब मेरा थोड़ा वजन पूरा मतलब लेस फील कर रहा हूँ। अब जहाँ पे वेट लेस आता है तो वहाँ पे नॉर्मल फोर्स कितना हो जाता है बेटा, 0 है ना। तो यहाँ पे नॉर्मल फोर्स इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, रिमेन दी सेम होगा या फ्लक्चुएट, ना फ्लक्चुएट होगा ना रिमेन दी सेम होगा ना इंक्रीज होगा, क्या होगा भाई साहब, डिक्रीज होगा, नीचे जा रहा है डिक्रीज होगा भाई साहब ऊपर, ठीक है, क्या होगा भाई साहब, डिक्रीज होगा, क्या होगा भाई साहब, बता डिक्रीज होगा, क्योंकि नीचे से ऊपर जा रहा है, टॉप ऑफ द हील से जा रहा है, तो क्या होगा, डिक्रीज होगा, क्या होगा भाई साहब, डिक्रीज। समझ में आया। तो ये एक भाई साहब और मज़ेदार क्वेश्चन था, एससीवी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, पूछा था क्या भाई साहब, वर्क एनर्जी का था 11। एक मोटरसाइकिल हील पे है, ओवर ब्रिज पे, रेडियस आर है, कुछ ड्राइव मेंटेन्स कर रहा है, कांस्टेंट स्पीड से घूम रहा है, ठीक है, कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, दी मोटरसाइकिल असेंडिंग ऑन द ओवर ब्रिज, दी पूछ रहा है नॉर्मल फोर्स कितना है। जब भी यहाँ बात करें कम से कम तो कितना हो जाता है भाई साहब, डिक्रीज हो जाता है। क्यों डिक्रीज होता है भाई साहब, देख लो मैंने टॉप ऑफ द हिल बात करा, जब भी टॉप ऑफ द हिल होगा तो क्या होता है, व्यक्ति को वेटलेस फील करता है, जब भी फॉर्मेशन होता है तो जब भी फॉर्मेशन होता है तो क्या होता है, इंक्रीज नहीं, डिक्रीज नहीं, रिमेन दी सेम नहीं, फ्लक्चुएट नहीं, डिक्रीज होगा, नीचे कांस्टेंट स्पीड से फॉर्मेशन करा तो क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो ये मस्त क्वेश्चन भाई एससीवी का था, हरिश्चंद्र। तो भाई मज़ेदार क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअली आते, ठीक है। तो चलिए भाई साहब इसी क्वेश्चन के साथ तो आज के लिए इतना ही क्वेश्चन, मज़ेदार कॉन्सेप्ट के साथ हमने क्वेश्चन भी कर लिया, और सारे क्वेश्चन भाई मस्त थे यार, क्वेश्चन मस्त थे। कोई 2006 में पूछा, 7 में पूछा गया था, 8 में, या एससीवी के क्वेश्चन थे, ऐसे अगेरा वगैरह क्वेश्चन नहीं थे भाई साहब। तो मज़ेदार आया, कॉन्सेप्चुअली आया, और क्वेश्चन लाएंगे और मज़ेदार कॉन्सेप्ट समझेंगे। अब मैं प्रैक्टिकल फॉर्मेशन कुछ लाऊंगा करने के लिए कि और मज़ेदार समझ में आए, ठीक है, ठीक है, चलो ठीक है, वरना कर लेंगे, कोई तो कर लेंगे, ठीक है भाई साहब। अच्छे रहिए, खुश रहिए, जय हिंद।